कि दिल्ली वाली व्यवस्था, दिल्ली वाला व्यवहार, दिल्ली वाली जो चीजें हैं वह नहीं मिलती है। चेतन आनंद ने जो कहा है 100% सही है। ये महुआ से दावेदारी अपने तो दे ही दिए, लेकिन अब चल गए शिवानंद तिवारी के बेटे के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया। पीला टोपी या हरा टोपी या केसरिया टोपी जो बांध करके सब कह रहे हैं कि इस बार 243 पे हम ये करेंगे वो करेंगे। अब समझिए कि उन लोगों का क्या हाल होगा। देखिए अब समझ में आ रहा धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते कि तेज प्रताप को किक आउट क्यों किया गया। 60 सीटों वाले डिमांड पर जवाब उन्होंने दिया है और बताया है कि क्यों 60 सीट वो मांग रहे हैं, क्यों डिप्टी सीएम वो मांग रहे हैं। तो घुसपैठिया सब उधरे ना है जी, माने सब लोग नहीं है, कुछ लोग है ना। अरुण भारती कह रहे हैं चेतन आनंद को राजद के विधायक। सियासी हम बात बता दिए हैं कि यहाँ कहाँ है सियासी। मनवरू इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम डॉक्टरों को भगवान मानते हैं। हम आपको भगवान मानेंगे और आप हमें यातना देंगे इलाज के नाम पर। 50 सीटों पर समीकरण गड़बड़ा सकते हैं कि गरीब गुरबों को वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश चल रही है। संजय यादव नहीं थे, इस वजह से खोज नहीं पाए तेजस्वी यादव। भाजपा के नेता तो कह रहे हैं, एनडीए के नेता, जदयू के नेता, देखिए 9वीं फेल। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, एक बार फिर से एसआईआर पर खूब घमासान छिड़ गया है। जैसे ही लिस्ट प्रकाशित हुए हैं, तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी दे दिया। सम्राट चौधरी ने भी जवाब दिया है। क्या कुछ चल रहा है अभी? देखिए एसआईआर पर कबड्डी खेली जा रही थी महागठबंधन के तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से। तो कबड्डी होते हुए छिटकी लग गया है। किनको? तेजस्वी यादव को। अब दर्शक भी पूछ सकते हैं, अब आपके मन में भी सवाल होगा कि छिटकी कैसे लग गया भाई। लंगड़ी छिटकी को बोलते हैं, लंगड़ी हमारे तरफ मिथिला में तो लंगड़ी लग गई है। अब देखिए ऐसे है कि कल का जो दिन रहा तो एकदम हंगामे वाला। जैसे ही खबर आई आप भी चौंक गए थे उस खबर से कि देखिए वाह, तेजस्वी यादव का नाम नहीं है, जुलूम हो गए। पत्नी का भी नाम नहीं, राष्ट्रीय यादव का नाम नहीं है। बताइए, जो राजकुमार हैं बिहार के, मतलब मुख्यमंत्री के दावेदार हैं ना भाई, महागठबंधन की तरफ से सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे ना। खुद बोल रहे थे कि भाई अब चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो सर सारा लोग दिमाग दंग हो गया कि भाई बताइए ये कैसे हो गया। लेकिन एकदम समझिए कि तगड़ा जवाब चुनाव आयोग की तरफ से, एकदम जिला प्रशासन की तरफ से प्रमाण के साथ। तरीके देखिए ये नंबर है आपका। और वो नंबर जो एफिडेविट में तेजस्वी यादव ने अपने चुनाव में दिया है, वो ईपिक नंबर चुनाव आयोग ने बताया। तब देखिए सब कुछ हो गया। तो एक जो बावेला खड़ा करने की जो कोशिश लगातार हो रही है और अभी यह विवाद थमेगा भी नहीं। ठीक है, थमेगा। मीम्स भी चल रहा है इसको लेकर। क्या बता दिए? संजय यादव नहीं थे, इस वजह से खोज नहीं पाए तेजस्वी यादव। ऐसा कैसे होगा? तेजस्वी यादव संजय यादव के बिना कैसे? उनके अथी है ना, सहयोगी हैं, एकदम अहम सहयोगी हैं। वो नहीं ना थे सर, इसलिए। अच्छा नहीं थे, ओहो, इसीलिए गड़बड़ा गया। हाँ, खोजने में गड़बड़ा गया। ठीक, चलिए मतलब टेक्निकल चीज़ है। नहीं ये ऐप पर शायद जो कर रहे होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा भी रहे थे ना। इतना टीम है सर, आईटी टीम है, पूरा राजद के लोग। तो भाजपा के नेता तो कह रहे हैं, एनडीए के नेता, जदयू के नेता, देखिए 9वीं फेल। चौधरी तंज का हाँ कि 9वीं फेल है। अरे अपने से नहीं देख पाए, नहीं आया तो दूसरे दिखवा लेते। तो खैर ये सब तो तंज वाली बात हो गई। चीज़ों को समझना होगा, ज़रा मानसिकता को समझिए, नैरेटिव को समझिए कि नैरेटिव गढ़ने की लगातार क्या कोशिश हो रही है कि गरीब गुरबों को वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश चल रही है। और यहाँ तक आपको जब विधानसभा चल रहा था, सत्र जब चल रहा था मानसून का, तो उस समय में क्या कहा था? हम लोग तो विचार कर रहे हैं कि चुनावे ना लड़ें। तो इधर से चिराग पासवान ताल ठोके कि एकदम हो गई बात, अब कर दीजिए ऐलान कि नहीं लड़ेंगे चुनाव। वैसे इतिहास है, हमने एक दिन यह बात बताई थी कि इस तरह की चीज़ें भारत में हो चुकी है। पंजाब में 1952 में हुआ था कि चुनाव बहिष्कार किया था। किसने? पता है? अकाली दल ने।
हाँ, और वो मतलब चुनाव बहिष्कार के बावजूद वहां पर चुनाव संपन्न हुए और कांग्रेस को अपार बहुमत वहां पर मिली थी। अकाली दल लड़ी ही नहीं। हाँ, तो उस समय की बात है, समझ गए। लेकिन ये नहीं हुआ था कि चुनाव नहीं हुआ था। हाँ, और कांग्रेस की ही सरकार बनी थी और वही कांग्रेस आज बिहार में जो है जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारे लगा रही है। इसी एसआईआर को लेकर एक आंकड़ा और एक मतलब विश्लेषण भी निकलकर सामने आ रहा है कि 50 सीटों पर समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। डायरेक्ट मतलब जहां पर 4000, 5000, 6000 वोटों से जीत हार वाली सीटें हैं, वहां पर बड़ा इफेक्ट होने वाला है सर। बिल्कुल बिल्कुल होने वाला है। और देखिए कुल मतदाताओं के जो नाम हटाए गए हैं 65 लाख से ज्यादा हैं। 65,64,000। हाँ, 65,64,000 मतदाताओं के नाम जो हैं कट गए हैं अलग अलग कारण से। इसको भी समझना होगा। कुछ मतदाता का निधन हो चुका है, अब इस दुनिया में नहीं रहा। भाई दुनिया में नहीं है तो लिस्ट में नाम रहेगा? नहीं रहेगा ना। दुनिया से जब गए, परलोक गए, तब इस लोक की बात खत्म। माने मतदाता नहीं है ना, वो कैसे वोट देंगे? इस सूची में तो जो वोट देने योग्य है, या मान लीजिए डुप्लीकेट वोटर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आप यहाँ भी हैं, आप वहाँ भी हैं, यत्र तत्र नहीं चलेगा, एक ही जगह चलेगा ना। चुनाव आयोग का तो यही है कि एक ही जगह आप मतदाता रह सकते हैं। तो वैसे लोग भी हटे हैं। तो कुछ लोग डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पाए हैं, वैसे लोग भी हटे हैं। तो कुछ तो घुसपैठिया भी तो होगा नहीं। जिनके पास डॉक्यूमेंट है उनके लिए तारीख है, वो अपने दावा आपत्ति कर ले। ठीक, दावा आपत्ति कर ले या फिर नाम भी जुड़वा सकते हैं फॉर्म 6 भर के आप। अरे तो दावा आपत्ति के जरिए है ना, जिनका छूट गया है, ये हो गया है, और नए नाम भी जुड़ेंगे। नए जिनका फॉर्म 6 भरिए, नया नाम जुड़वा लीजिए। हाँ, अब देखिए आप जो सवाल कर रहे थे उस सवाल का अब ये है जवाब कि पटना, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि 26,000 माने 243 विधानसभा सीटों के हर सीट से औसतन है, ये एक एवरेज है कि 26,000 वोटरों के नाम कट गए हैं। ये जब आप गुना भाग कीजिएगा, जोड़ घटाव, तब चुनाव आयोग ने का आंकड़ा आप देखिए, मिलाइएगा जिला वाइज, तो औसतन हम कह रहे हैं, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो एक एवरेज निकाला जाए तो। हाँ, तो कहा जा रहा है कि इससे 35 ही नहीं, शुरुआत में चर्चा ये थी कि 35 सीटें प्रभावित होंगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नहीं, 50 सीटें प्रभावित होंगी। अब देखिए 50 सीटें अगर प्रभावित होंगी तो पूरा का पूरा गणित ध्वस्त हो जाएगा। मैंने सियासी गणित की बात हम कह रहे हैं। अब ये किसका ध्वस्त होगा वो हम पहले कैसे कहते जी, किसका ध्वस्त होगा? अब वोट पड़ेगा, कौन देगा, किसको वोट देगा? हाँ, अभी आप लोग किसी को कहते हैं कि हम इसको वोट देंगे? नहीं कह रहे हैं ना, दिल में छुपा के रखे हैं। जब समय आएगा तब ना, हाँ तब ना बताएंगे, या नहीं वो बताएंगे, सीधे जाके बटन दबा देंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, किसका पलड़ा भारी होगा, यह कहना मुश्किल है। वैसे लोगों का अनुमान है कि भाई देखिए उधर भी बहुत नाम कट गया है, सीमांचल के जो जिले हैं उधर, तो कहा जाता है कि मुस्लिमों के भी बहुत नाम कट गए हैं। तो घुसपैठिया सब उधरे ना है जी, माने सब लोग नहीं है, कुछ है ना, कुछ ऐसे जिले हैं बॉर्डर एरिया में तो समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, यहाँ तक घुसपैठिए तक घुस गए हैं। मतलब बॉर्डर एरिया छोड़कर समस्तीपुर, मधुबनी के तक पहुंच गए हैं। समस्तीपुर तक कहिए, मधुबनी तो बॉर्डर इलाका हो गया, आप समझिए। तो अब इसमें कहा जा रहा है फलाना जात, फलाना ये हुआ, तो ठीक है, अभी तो मौका है, जिनका अगर किसी त्रुटि की वजह से ये हो गया है तो वो करवा सकते हैं। गलतियां हो सकती हैं, हाँ, क्यों नहीं होंगी, लेकिन जो घुसपैठिए हैं तो समझ रहे हैं, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और 50 सीट की बात हम लोग कर रहे थे, समझे। दो चार उदाहरण, जैसे पटना में 3,95,000, मधुबनी में 3,52,000, पूर्वी चंपारण में 3,16,000, गोपालगंज में आपको 3,10,000, बेगूसराय में 2,84,000, समस्तीपुर में 2,83,000 वोटरों के नाम कटे हैं। तो ये आंकड़ा है। तो 50 सीट अगर प्रभावित हो जाएंगे तो समझिए पूरा का पूरा समीकरण, राजनीति जो है बदल जाएगा। यहाँ जो एक चीज, पीला टोपी या हरा टोपी या
केसरिया टोपी जो बांध करके सब कह रहे हैं कि "हट, इस बार 243 पे हम ये करेंगे वो करेंगे"। अब समझिए कि उन लोगों का क्या हाल होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए, गंभीर होने वाली बिहार की राजनीति, लेकिन हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे और आपकी बात को जनता के सामने रखेंगे। आगे चलते हैं सर। एक खबर आ रही है सर तेज प्रताप यादव को लेकर। तेज प्रताप यादव तो बड़ा एक्शन में है सर, महुआ से दावेदारी अपने तो दे ही दिए, लेकिन अब चल गए शिवानंद तिवारी के बेटे के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया, मदन यादव को। मदन यादव पसीना छुड़ाएंगे शिवानंद तिवारी के बेटे का, ठीक है। शाहपुर से कह दिया है, ऐलान कर दिया है तेज प्रताप यादव ने कि देखिए ये है टीम तेज प्रताप के योद्धा। वही ना कह रहे हैं कि टीम तेज प्रताप, महुआ भी यही कह रहे हैं, झंडा बैनर भी लगा दिए हैं घर द्वार में एकदम कि टीम तेज प्रताप। तो अब सबसे अनोखी तस्वीर, बात तो समझ गए ना कि वहाँ पर आरजेडी के मतलब शाहपुर जो विधानसभा है, सिटिंग है, एमएलए हैं राहुल तिवारी उर्फ मंटू तिवारी, उनके खिलाफ में प्रत्याशी उतार दिया है, ऐलान कर दिया है मदन यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक चीज है, सही में देखिए अब समझ में आ रहा धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते कि तेज प्रताप को किक आउट क्यों किया गया। माने पार्टी से निकालो रे, घर से भगाओ रे। हाँ, अब समझ धीरे धीरे समझ में आ रहा है, अभी कुछ हसीन बाकी है। एक बहुत सामान्य बात है, यहाँ गए वो कहाँ, आरा के शाहपुर, अब तुरंत पैजामा वैजामा समेट लिए, अलग है धान की रोपनी करने उस कादो में, कीचड़ में। कादो समझते हैं ना, कीचड़ में घुस गया धान की रोपनी, मतलब समझ रहे हैं जब जमीन से जुड़ लग रहा है कि लालू जो वाला जो गुण है वो तेज प्रताप यादव, तेज प्रताप में है। तेज प्रताप कहते भी, उनका बयान आ चुका है, ये हम नहीं कह रहे हैं, तेज प्रताप का बयान आ चुका है। उन्होंने कहा है चूंकि हम लालू जी की राह पर चलने वाले हैं और उनका जो अक्स है हम में दिखता है, हमारे स्टाइल में चीजें हैं, समाहित हैं, इसलिए ना हमको सब भगाया है। देखिए कि हम दूसरा लालू ना बन जाए। हाँ, दूसरा लालू ना बन जाए, सही शब्द आप याद दिलाए हैं, हटाया गया है। और जो चीजें दिख रही हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, कैमरा के पीछे हैं राहुल जी अभी, ठीक है, गए सर, गए महुआ तो बाप रे बाप, गाड़ी हम गिनिए नहीं पा रहे थे कि आगे कितना है पीछे कितना है, हम तो लाइव पर नजर दबा कर रखे हुए थे। लेकिन सर गाड़ियों की संख्या बहुत थी, मेरे गाड़ी की संख्या मैंने समर्थकों की संख्या, जोश भी था समर्थकों में। हाँ, एकदम जय जय तेज प्रताप। आपसे पूछना चाहेंगे, शिवानंद तिवारी को साइडलाइन राजद भी कर रही है, तेज प्रताप यादव कैंडिडेट खड़ा कर दिए उनके बेटा के खिलाफ, क्या कुछ हो रहा है तिवारी के दृष्टिकोण से? अब देखिए, नहीं, शिवानंद तिवारी के दृष्टिकोण से अगर देखिएगा तो दोनों मिला कर देखिएगा तो ये है कि अब वो जो शिवानंद तिवारी का जो ये था वो अब खत्म हो रहा है, एरा। हाँ, और कहा रहा है कि शिवानंद तिवारी को सम्मान देने के लिए ही राहुल तिवारी को लालू प्रसाद ने उस समय में टिकट दिया था, ठीक है, तो एरा खत्म हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं। और दूसरे दृष्टिकोण से चश्मा थोड़ा संभाल के अगर ये कीजिएगा, देखिएगा, तो इसमें ये है कि ठीक है, उम्र हो गई है, तबीयत उनकी सुनते हैं कि बहुत अच्छी नहीं रहती है शिवानंद तिवारी की, लेकिन पिछले दिन एक तस्वीर देखने को मिली थी, उसमें अच्छे दिख रहे थे शिवानंद तिवारी, तो तब हाँ ठीक है, तो कहे होंगे कि अब हम उतना वक्त नहीं दे पाएंगे शायद, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर तेज प्रताप अगर किसी के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं तो इसको बगावत समझिए, हाँ, लालू प्रसाद से और तेजस्वी यादव से, और सीधी लड़ाई इसको समझिए, एकदम डायरेक्ट फाइट समझिए कि आरजेडी से है वहां पर। चलिए, तो आरजेडी से सीधी लड़ाई और बगावती तेवर अब में आ गए हैं। लेकिन सर बिग बॉस से ऑफर भी आ गया तेज प्रताप, तो तेज प्रताप को अगर बिग बॉस से ऑफर नहीं आएगा तो किसको आएगा? नहीं, तो सही आदमी का चयन लग रहा है कि सलमान खान इस बार कर रहे हैं, मजा आएगा इस बार बिग बॉस। तो स्वाभाविक है कि भाई तेज प्रताप जाएंगे तो बिहारी फ्लेवर मिलेगा ना वहाँ पे। वहाँ वैसे बिहार के कई लोग गए हैं बिग बॉस में, लेकिन तेज प्रताप जाएंगे तो समझिए एकदम लालू मई वाला स्थिति रहेगा। नहीं, चूंकि हाँ, हम लोग भी देखा जाएगा, हम लोग देख नहीं पाते हैं तेज प्रताप जाएंगे तो हम लोग भी देख पाएंगे। चलिए, इतना ना खटपट उसमें करता है ना सब बिग बॉस में, सुनते हैं कि सब
स्क्रिप्टेड रहता है। हाँ ठीक है, लेकिन अपने तेजू भैया ऐसे हैं कि कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, देंगे अपना बयान खुद जारी करेंगे। एक अलग समय बंध सकता है अगर बिग बॉस में जाते हैं तेज प्रताप यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा चेतन आनंद और अरुण भारती की। चेतन आनंद पोस्ट डाले हैं कि एम्स हो तो दिल्ली जैसा, नहीं तो अपना आईजीएमएस से ठीक है। ए भाई, तो एकरा समर्थन में हम हैं। हाँ, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे कह रहे हैं। चेतन आनंद ने जो कहा है 100% सही है ये, और व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। एक संयोग था कि मैं भी काफी बीमार हो गया था, तो पटना का डॉक्टर साहब बौखा करके मार दिया था हमको। अच्छा। दिल्ली गए, एकदम टनटना गए, मतलब फिट हो गए, स्वास्थ्य बढ़िया बेहतर। तो दिल्ली एम्स तो वाकई में उम्मीद वाली जगह है, उम्मीद वाली जगह है। जो हर जगह से निराश हो जाते हैं, वहां अगर जाते हैं तो फिर वहां देखिए उनके चेहरे पर मुस्कान, और मतलब आपकी जो समस्या है, आप जो बीमार हैं, सही मार्गदर्शन, सही दवाएं वहां के डॉक्टर देते हैं। लोग यही उम्मीद पाल बैठे थे कि जितने भी एम्स में हाँ होगा वहाँ यही होगा, तो यही उम्मीद टूट जाती है लोगों को कि दिल्ली वाली व्यवस्था, दिल्ली वाला व्यवहार, दिल्ली वाली जो चीजें हैं वह नहीं मिलती है। और आप सब हमारे दर्शक जान ही रहे हैं कि चेतन आनंद के साथ किस तरीके से पिछले दिनों चेतन आनंद और उनकी पत्नी के साथ पटना के एम्स में दुर्व्यवहार किया गया। वैसे कहने के लिए लोग यह भी कह रहे हैं कि ये भी ऐसे किए, वो भी ऐसे किए। अरे भाई, ये भी किए तो ये जनप्रतिनिधि है ना। अगर ये इन्होंने गलती की, हम एक सवाल उठा रहे हैं डॉक्टरों से या वहां के गार्ड से, ठीक, या वहां के जो प्रशासन है, पटना एम्स के प्रशासन से, कि अगर इन्होंने गलती की तो आप शिकायत आपने क्यों नहीं की पुलिस से? आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? आखिर गार्ड को, निजी जो गार्ड है किसी एजेंसी का, उसको इतनी छूट कैसे दे दी गई कि एक विधायक से दुर्व्यवहार करे, एक विधायक को अलग कमरे में बंद कर दे? और उनकी पत्नी खुद डॉक्टर है। हाँ, तो हम उनकी पत्नी की बात ही नहीं कर रहे हैं इसमें, हम एक जनप्रतिनिधि और विधायक की बात कर रहे हैं कि ये कौन सा सिस्टम हो गया कि एक विधायक को आप अलग कमरे में बंद कर देंगे? उल्टे कह रहे हैं कि माफी मांगी। हाँ, नहीं, देखिए, डॉक्टरों के साथ दिक्कत ये है कि खास करके बिहार में, पता नहीं, मुझे लगता है कि जो पटना एम्स है उसमें अलग प्रदेश के भी डॉक्टर जरूर होंगे, अलग अलग राज्यों के, लेकिन पता नहीं बिहार की मिट्टी में क्या है, यहाँ आते हैं सब बौरा जाता है। ठीक है, अब पीएमसी की घटना लगातार देख रहे होंगे। तो हम इसमें यह कहना चाह रहे हैं आपको कि चेतन आनंद ने सही कहा है, और कहीं से भी अब डॉक्टर कह रहे हैं काम नहीं करेंगे, हड़ताल है, ठीक है, 70 ऑपरेशन टल गए थे आपकी हड़ताल की वजह से। पता नहीं उन 70 मरीजों ने कितने दर्द सहे होंगे उस दिन। इसके बाद बोले काला पट्टा लगाएंगे तब हम करेंगे काम। ठीक है, ये डॉक्टर मन बढ़ू हैं। हम मन बढ़ू इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम डॉक्टरों को भगवान मानते हैं। हम आपको भगवान मानेंगे और आप हमें यातना देंगे इलाज के नाम पर, यह भी उचित नहीं है। लेकिन देखिए क्या सिस्टम है कि कोई आवाज नहीं उठा सकता है, एसोसिएशन नहीं। जो डॉक्टर, जिन डॉक्टरों को यह एहसास था कि नहीं ये ठीक नहीं है, वह भी बोलने को तैयार नहीं है। सरकार भी पंगु बन जा रही है उनके सामने। हाँ, तो कहेंगे हम काला पट्टे लगा लेंगे, हम हड़ताल नहीं करेंगे, हम इलाज नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है। लेकिन जिसको आप भगवान का दर्जा दे रहे हो और वो कहे कि हम इलाज नहीं करेंगे, तो बताइए कि आम लोग वो दर्जा मन से छीन लेंगे कि नहीं छीन लेंगे? हाँ, तो ये बात है। और जनप्रतिनिधि अगर गलत हैं तो उनकी शिकायत होनी चाहिए। अरे आप पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री के पास कि देखिए आपका विधायक कैसा है, हमारे डॉक्टरों से ये किया है, नहीं, तब समझते कि एम्स के जो डॉक्टर हैं, अरे बाप, बड़े सच्चे हैं। नहीं, अपनी बेइज्जती उन्होंने झेल ली और तब मतलब सम्मान दिया, लेकिन उनके दिल में कसक थी अगर कोई बात की तो मुख्यमंत्री से कहने आए हैं। और मुझे विश्वास है अगर मुख्यमंत्री, हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन तक अगर बात पहुंचती कि हाँ चेतन आनंद ने कोई दुर्व्यवहार किया है, धमकाया है, कुछ कहा है, तो नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स है जो खड़ा करके डांट सकते थे।
लेकिन यहाँ पर चूक गए पटना एम्स के डॉक्टर। ठीक है, तो इसीलिए वाकई में निजी आधार के तौर पर भी, और ये हम कह सकते हैं दावे के साथ कि चेतन आनंद ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है कि दिल्ली एम्स जो है अब भी उम्मीदों की सबसे बड़ी जगह है। लेकिन सर अरुण भारती कह रहे हैं चेतन आनंद को राजद के विधायक, पोस्ट डाले हैं कि राजद के लोग दबंगई और 90 के दशक वाले जंगल राज की वापसी के लिए इस कदर बेताब हैं कि उसका ट्रेलर पहले सड़कों पर और अब अस्पतालों में चल रहा है। एम्स पटना में राजद विधायकों द्वारा डॉक्टरों पर गुंडागर्दी की नुमाइश, यह साफ बताता है कि जंगल राज इनके लिए अतीत नहीं बल्कि आज भी जीवित है। देखिए, आप गौर कीजिए, अरुण भारती सांसद हैं, एक कहावत है, कान्ही गाय के भिन्ने बथान। अच्छा, ठीक है, तो एनडीए के लोग अगर ये कहेंगे तो ये अरुण भारती मतलब चिराग पासवान के जीजा, जमुई के सांसद कहेंगे ये नहीं ओ, ठीक है। और वैसे भी आज की लड़ाई नहीं है सियासी लड़ाई, कहाँ रामविलास जी से लड़ाई चल रही है आनंद मोहन की। अच्छा। ठीक है, तो ये लड़ाई बड़ी पुरानी है। पॉडकास्ट में तो बताया ही था, एकदम खुल करके आनंद मोहन ने कहा था रामविलास को लेकर। नहीं देखे हैं तो देखिए जा करके, अभियो देख लीजिए। तो ठीक है सर कि मतलब हम ही एनडीए में उनको शामिल कराया है। तो वही ने कहा है कि दर्शकों से कि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो वह इसीलिए कह रहे हैं कि लड़ाई बड़ी पुरानी है, तो जहां मौका मिलता है रामविलास पासवान के पुत्र हुए चिराग पासवान, उनकी पार्टी को और उनके नेताओं को वहां वो वार करते हैं। सर एक खबर कांग्रेस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस ने मांग की है पुनौरा धाम मंदिर का जो शिलान्यास कार्यक्रम है 8 अगस्त को, अमित शाह आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जाएंगे, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि देश की जो प्रथम नागरिक हैं महामहिम जो राष्ट्रपति महोदया हैं, उनसे क्यों नहीं करवाया जा रहा है, या फिर शंकराचार्य जो हैं देश के 4 उनसे क्यों नहीं करवाया जा रहा है। तो मांग की है शंकराचार्य से शिलान्यास करवाने की सीता माता जानकी मंदिर का। देखिए, बड़ा पवित्र विचार है कांग्रेस का, बहुत पवित्र विचार है। लेकिन बताइए, देश के गृह मंत्री करेंगे तो क्या हो गया, उसमें कौन गड़बड़ी हो गई? कांग्रेस को ये नहीं है, कांग्रेस को ये है कि अमित शाह बिहार में आएंगे तो सियासत टाइट होगी। भाजपा के जो नेता है, कार्यकर्ता, उनमें उमंग, जोश और चुनाव नजदीक है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के विचार पवित्र है, हम पहले कह दिए हैं कि एकदम पवित्र विचार है। ठीक है, लेकिन गृह मंत्री नहीं करे, ये कौन सी बुद्धि है? भाई गृह मंत्री है ना देश के अमित शाह। सियासी हम बात बता दिए हैं कि यहाँ कहाँ है सियासी डिमांड है। हाँ, नहीं, सियासी लफड़ा समझिए कि कहाँ पे सियासत जो है डर सता रहा है कि मतलब सियासी डर तो अमित शाह से है ना। एक अंतिम सवाल है सर, सहनी का जवाब आ गया है, 60 सीटों वाले डिमांड पर जवाब उन्होंने दिया है और बताया है कि क्यों 60 सीट वो मांग रहे हैं, क्यों डिप्टी सीएम वो मांग रहे हैं। 14% उनकी खुद की जनसंख्या है। और कांग्रेस को उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तो देश में काम कर रही है, राजद बिहार में आगे है। क्या करे, मतलब कांग्रेस जो है पीछे हो गई है, और मतलब अच्छा, कांग्रेस देश में काम कर रही है और बिहार में राजद आगे। बिहार में कांग्रेस के बदला मुकेश सहनी काम कर रहे हैं, यही ना समझाना चाह रहे हैं। अरे चर्चा किन चीज़ों की हो रही है इन दिनों? चर्चा इन दिनों ये हो रही है कि कांग्रेस वाली जो जगह है, सीट है, वो हड़प लेना चाहते हैं मुकेश सहनी। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि उसके बदला मुकेश सहनी काम कर रहे हैं। तो मुकेश सहनी तो कल भी कहे थे, आज भी कह रहे हैं कि बौख रहे हैं, दूसरे को भी बौखा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो मुकेश सहनी की सियासत एक अलग हिसाब किताब है। आज कम ही हिसाब किताब रखिए, अगले दिन जो है और डिटेल में हम लोग मुकेश सहनी का सियासी हिसाब किताब करेंगे। चलिए, सियासी हिसाब किताब जारी रहेगा। बिहार के सत्ता के गलियारों से जो अपडेट निकलकर सामने आएंगे और अंदर की खबरों को निचोड़ कर आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।